ओके, सो काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, फिर भी मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे सेकंड बैच स्टार्ट होने वाले हैं। जिसको भी कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होगा वो आप लोग सेकंड बैच में आके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये जो वीडियो है आप लोगों के पास तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सो हम लोग कहाँ थे, हम लोग एक बार किसी को कोई डाउट नहीं हो, लास्ट क्लास में भी काफ़ी कम लोग थे। ओके, और आज आज लोग आप लोगों को एक शॉर्ट पीडीएफ भेजी हूँ, वो पीडीएफ देखिए, बहुत काम का पीडीएफ है। सो जो वीडियो जो आप लोगों को जो मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजी हूँ, जो ये पीडीएफ आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पीडीएफ से एनी टाइम बहुत बेटर पीडीएफ है। पहले आप लोग सबसे पहले उस पीडीएफ को खोल के एक शॉर्ट फॉर्म में जो होती है ना उसके बारे में समझिए। ठीक है, उसके बाद से इस में भी आप लोगों को जो मैं भेजूंगी, इसमें भी बहुत सारे क्या है सेग्रीगेट करके इसमें दिया गया है, बट क्या है ये लगभग 225 पेजेस की ये पीडीएफ है। इसको खोल के आप लोगों को देख के समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं सोची थी कि आप लोगों का काम थोड़ा सा इजी फॉर्म में बना दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सडनली ऑल ऑफ सडन हम लोगों को लगता है कि इसके बारे में जाना जाए, इसलिए अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो है सिचुएशन कैसी होगी और उसके लिए कौन सी एनिमल स्पिरिट्स होगी। ठीक है, कौन सा एनिमल्स होंगे जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे एडिक्शन यानी कि लत, तो टैरेंटुला यानी एडिक्शन में एनी टाइप ऑफ एडिक्शन जो भी आपके दिमाग में आए कि ये एडिक्शन हुआ है क्या, यस एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, देन यू कैन यूज ओनली द टैरेंटुला। Okay, so tarantula you can use in the form of symbols, yeah, you can use in the form of photographs. So anger to manage the other angers, मतलब क्या समझे कि किसी को एंगर है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या अपनी गुस्सा को या फिर किसी और की गुस्सा को भी मैनेज करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो डव या स्वान, यहाँ पे हो गया डव या फिर स्वान, या फिर एंजाइटी या फियर तो किंगफिशर। बहुत आज के ज़माने में आजकल लोगों को एंजाइटी हो जाता है, तो या किसी भी तरीके का डर हो रहा है, अगर इन केस आप लोग किसी को ब्रेसलेट दे रहे हैं या किसी को जेम स्टोन आप सेल कर रहे हैं, सेल आउट, तो उस केस में आप एंजाइटी या फिर फियर के साथ में उसके साथ साथ में आप किंगफिशर उन्हें ज़रूर दें चैंटिंग के लिए, और जो भी प्रोसेस है उनको बताइए। ओवरकमिंग स्ट्रगल, आपके लाइफ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है और उससे ओवरकम करना चाहते हैं तो जेलीफिश, लाइफ चेंज करना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपने लाइफ में तो बटरफ्लाई, चीयरिंग पैरट, डिसीजन यानी कि मेकिंग डिसीजन, अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है देन बी, कमिटमेंट टू अ पार्टनर। ठीक है, ये बहुत सही कि आपने किसी भी या तो लाइफ पार्टनर या फिर बिजनेस पार्टनर या एनी टाइप ऑफ पार्टनर को आपने कमिटमेंट दिया है और चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट में रहे, जो कमिटमेंट दिया है उसको फुलफिल करे, तो स्वॉलो। सीकिंग कैंपेन से बहुत लोग होता है जिनको बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसा कंपनी उनको मिले जो हमेशा उनको सपोर्ट करे, सो पेंगुइन। ओके, देन उसके बाद से केयर के लिए तो अगेन पेंगुइन, कॉन्फ्लिक्ट है तो डॉल्फिन, एंड कोर्टशिप तो फ्लेमिंगो। ओके, और द प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिटिसिज्म, बहुत लोग होता है कि कुछ करता नहीं है लेकिन उसको किसी न किसी कारण से क्या होता है कि क्रिटिसाइज लोग करने वाले मिल जाते हैं, किसी तरीके का अच्छा काम करो या बुरा काम करो तो क्रिटिसाइज पहले सुनने को मिलता है, तो फॉक्स। फिर उससे अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो फॉक्स की चैंटिंग करें कि अगर आप उससे परेशान हो गए हैं कि हाँ किसी भी हालत में कैसा भी करो तो क्रिटिसाइज करने वाले पहले लाइफ में आते हैं। सो उससे बचने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सो पेलिकन, फाइंडिंग ट्रूथ फ्रॉम फॉल्स
फूड। सो क्रो, ये इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि ये आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ से भी आप लोग ले लें कि हाँ अगर ऐसा कोई क्लाइंट पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी आप प्रिंट आउट निकाल लें और निकाल कर आप यहाँ से फटाफट आप बोल सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपकी रिकॉल जो कि रिकॉलिंग पावर वो बढ़ती रहेगी, रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी और आप क्लाइंट को बता सकते हैं तुरंत, रिकॉलिंग पावर भी आपकी बढ़ जाएगी तो आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फैमिली हार्मनी यानी जेलीफिश, फॉरगिवनेस। बहुत लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम होता है कि जल्दी किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं या जल्दी भूल नहीं पाते हैं किसी का बुरा किया हुआ। सो अगर उससे आप निकलना चाहते हैं तो पेलिकन इज़ द बेस्ट एनिमल स्पिरिट फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड टू बिकम ए फ्री व्हेन फीलिंग ट्रैप्ड। ओके, सो उसके लिए स्पाइडर। ग्रैटिट्यूड भी बहुत मस्त होता है, किसी किसी को बहुत ईगो प्रॉब्लम होता है जिसके कारण वो किसी को ग्रैटिट्यूड नहीं देना चाहते हैं या नहीं दे पाते हैं चाह के, उनके लिए ग्रैटिट्यूड के लिए स्वैन। हैप्पीनेस हमिंग बर्ड एंड इंटेलिजेंस मीन्स फॉक्स। सो आप लोग देख रहे होंगे कि बार बार एनिमल स्पिरिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है बट प्रॉब्लम अलग है। सो ओवरकम ऑब्स्टैकल्स, पेलिकन केयर फॉर पेरेंट्स, पीस एंड हार्मनी लाइफ में चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर फंस गए किसी तरीके के प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। सो फॉक्स प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि बी। सो बी इज़ द बेस्ट लाइफ पार्टनर, आप इसको आप बोल सकते हैं जो हर किसी को यूज़ करना चाहिए। फॉक्स को फॉर किस लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये जो है ये आप लोगों को आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन राहु एंड केतु खराब होने के कारण भी होता है। सो आइदर आपको लग रहा है कि उनकी ग्रह नक्षत्र यानी हॉरोस्कोप में राहु एंड केतु डिस्टर्ब कर रहा है जिससे काम को, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स काम को टाल मटोल करना, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, ऐसे टाल मटोल करते हैं यानी उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एक तरीके का लेजीपन भी बोल सकते हैं, आलसीपन, काम को इम्पोर्टेंस नहीं देना, उनके लिए ये बेस्ट है। और ये जो अगर हॉरोस्कोप प्लैनेट के हिसाब से देखें तो जिसके भी राहु केतु नीच के होते हैं उनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम आती है। अब देखते हैं साइकिक प्रोटेक्शन। ठीक है, बहुत लोगों को हम हीलर हो या कोई भी हो, कोई तारीफ भी कर दे तो उनको नज़र लग जाती है, उनको जस्ट उनके काम बनते बनते बिगड़ जाती है। हमिंग बर्ड रिकवर द लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, किसी का कोई सामान खो गया है उसके लिए बेस्ट है। जैकेट कौन पहनेगा? सो टू रिलीज द गिल्ट एंड सेम। ठीक है, यह रोमांस एंड इंटीमेसी, अगर लाइफ में रोमांस कम हो गया है सो फ्लैमिंगो एंड स्वैन इज द बेस्ट। सो ये भी एक बेस्ट है कि लाइफ में रोमांस चाहिए या इंटीमेसी पार्टनर के साथ नहीं है उसको भी ठीक करना चाहते हैं तो इंटीमेसी के लिए तो आप इसमें से कोई भी एक आइदर फ्लैमिंगो या फिर जो भी आपको लगता है कि जिससे अच्छी कनेक्शन हो वो हो गया, या फिर स्वान। ठीक है, स्वान, ये आप दो में से किसी को एक को भी आप चूज कर सकते हैं। स्ट्रेस बहुत लोगों को होता है, सो स्ट्रेस के लिए डॉल्फिन, ऑप्टिमिस्ट, हमिंग बर्ड। जस्ट ये आप लोगों को एक याद दिलाने के लिए मैं कर रही थी। बस अब आते हैं टॉपिक पे, जो ये सारी टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी कवर हो चुका है बट थोड़ी सी मैं जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होगी उसको मैं ज़रूर आप लोगों के सामने डिस्कस करने चाहूँगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ओके, बहुत सारे मैं आप लोगों को जो भी वर्कशॉप दे रही हूँ अभी स्पिरिट गाइड है, मैं क्लियरली बताऊँगी कि मैंने ये वर्कशॉप 2-3 जगह से किया, 3 जगह से मैं की हूँ। अपनी सारी जगह की एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और नोट्स भी कोशिश करूँगी कि सारे नोट्स को एक साथ आप लोगों को मर्ज करके आप लोगों को शेयर करूँ ताकि आपको कहीं से भी किसी से प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपको इस वर्कशॉप को दोबारा करने की ज़रूरत पड़े। सो ये पहला जो आप लोगों को मैं भेजी हूँ ये है, ये जो PDF स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी PDF मैं आप लोगों को दूंगी और एक और दूंगी जिसमें कि छोटे छोटे अलग अलग व्हाट्सएप पे रहेगा, आप लोग उससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा।
तो मैं, और आप लोग देखते हैं कि मार्केट में जो चार्जेस है उससे काफ़ी मिनिमम मेरी चार्ज रहती है, बट मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को हर तरीके से दूँ ताकि आपको अलग फिर से जाके दोबारा ये वर्कशॉप ना करना पड़ा जो मुझे करना पड़ा था। अब आते हैं, देखिए सिंबल्स है। आगे जब आप इसको आगे जाएंगे, जैसे यहाँ देखिए एनिमल एंड, यानी कि सिंबल नंबर 1 और 2। ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये सारे 1 और 2, बी के लिए 3, लेडी बग के लिए 4 और 5, ये सिंबल्स के यहाँ पे पूरी नंबरिंग आप लोगों को दी गई है कि क्योंकि जब हम लोग सिंबल्स यूज़ करेंगे तब वहाँ पे आप लोगों को समझना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि कैसे सिंबल्स को यूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं सिंबल्स को कैसे यूज़ करना है। सारे सिंबल्स को ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इवन जितना इस आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को बताई हूँ। ये देखिए, ये वाली मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेज रखी है। इसको जस्ट आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा ताकि पढ़ने में आप लोगों को इजी हो जाए। स्वान आ गया, वुडकीपर, लिजार्ड, ब्लूवेल, डॉल्फिन, चिंपैंजी, फॉक्स, जेलीफिश, टाइगर एंड ज़ेब्रा। ठीक है, देखिए आप चाहे तो आप मिला सकते हैं जो मैं आप लोगों को पीडीएफ दी हूँ। जस्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये देखिए, आज आप लोगों से काफ़ी मिलने का मन था बट आप लोग कोई आए नहीं। ये आप लोगों को जैसे ज़ेब्रा, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 कंटेंट है लेकिन आपको मीनिंग इसकी सेम ही मिलेगी। जैसे ज़ेब्रा जो ये है, ज़ेब्रा हेल्प वांट टू लुक एट द सिचुएशन विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कभी कभी होती है ना कि हम हमारे पास कोई प्रॉब्लम रहता है और हम उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते अपने नज़रिया से, बट हम दूसरी नज़रिया से यानी दूसरे पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को हम लोग नहीं देख पाते हैं और ना ही देखना चाहते हैं। लेकिन हमें दूसरी नज़रिया से भी देखना चाहिए, ये हमारा दिमाग बोलता है बट दिल उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करता है कि हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें। देन अगर आप सच में चाहते हैं, सो इट मेक्स वन एक्सेप्ट अदर पर्सन्स व्यू द बिकम अ हारमोनियस विथ अदर्स, सो यू कैन यूज द ज़ेब्रा। ओके, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि वो अपने उनकी हॉरोस्कोप देखो और उनकी परसेप्शन देखो, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट रहता है। वैसे केस में आप उनको कितनी भी समझाओ, कितनी भी काउंसलिंग करो, बट वो अपने परसेप्शन छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। उस केस में उनको बोलेंगे कि ज़ेब्रा आप चैंट कीजिए या फिर ज़ेब्रा सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, उनकी परसेप्शन बिल्कुल भी चेंज हो जाती है और उसको ये करने लगते हैं, उनकी नज़रिया। अब आप देखते हैं कि ज़ेब्रा का मैं जो आपको इसके पहले जो आप लोगों को नोट्स भेजी उसमें कह रहे हैं क्लैरिटी, यानी क्या हो गया, क्लियर उनकी मालूम चलती है, यानी कि परसेप्शन जब चेंज होगा, एक पहले जो उनकी परसेप्शन थी उससे देख रहे थे, अब जो उन्होंने चेंज करके देखा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ज़ेब्रा हेल्प वांट टू लुक एट द सिचुएशन विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी तब तक वो सारे पर्सपेक्टिव उनके लाइफ में आते रहेगा जब तक उनकी रियलिटी यानी फैक्ट ना उनके सामने आ जाए। यानी कि क्लैरिटी, मोशन, यानी जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें एक मोशन है तभी तो वो चेंज होगा, बट स्टिल वो जम जाएगा तो उसमें चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। बैलेंस, इल्यूजन, इंस्टिंक्ट, फ्री, वाइल्ड एंड प्लेफुल, सोशल, ये सारे तरीके का बता रहे हैं कि इसको कैसे कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वुडकीपर भी हम लोग पढ़े, तो वुडकीपर की क्या है, काफ़ी सेंसिटिव होता है, प्रोटेक्टिव, डिवोशन, प्रोफेची, प्रोग्रेस, डिटर्मिनेशन, बैलेंस एंड कम्युनिकेशन, लॉयलिटी। ठीक है, सो अलग अलग हम लोग वैसे ही देखेंगे तो आप लोगों को ये दोनों ही नज़रिया आप लोगों को मिल जाएगा। अब आते हैं एग्जैक्ट, हम लोग देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट क्या है। ठीक है, एक कोई भी उठाकर हम लोग देख लेंगे। जैसे ये देखिए कि डर। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या था, हेडिंग आप देखिए, एक पहले हेडिंग देख लीजिए फिर आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। यहाँ देखिए टॉपिक्स क्या बोल रहा है, एनिमल स्पिरिट गाइड, यहाँ पे ये है। अब हम लोग इसको एक एक करके
सिंबल्स के साथ में यूज़ करना सीखेंगे। एंड, ठीक है, यानी सिंबल नंबर 2, सिंबल जो भी पीडीएफ में स्टार्टेड होगा, सिंबल नंबर 2, सो फोरसाइट कैन बी यूज टू फोरसी द सिचुएशन। ठीक है, पहले की सिचुएशन आपको अगर देखना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेडी बग, टू हैव अ लक, टू हैव लक यूज द सिंबल 5। अब इसमें भी सारे सिंबल्स अलग अलग हैं। स्पाइडर, स्पाइडर के लिए सिंबल 7, सिंबल 8, सिंबल 9। अगर स्पाइडर के लिए सिंबल्स कैन बी यूज टू बिल्ड अप द न्यू आइडियाज, सो स्पाइडर बिल्डअप यानी कि नंबर 7। इफ यू करेज can be used to have a courage to face any situation, so symbol 8. Symbol 9 can be used to the persistent in the any work, diligence, यानी सिंबल नंबर 9। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही पिक्चर की, एक ही एनिमल्स की, एक ही बर्ड्स की 3-3, 4-4 सिंबल्स है, तो कौन सी आपको सिंबल्स चांट करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए। इसमें भी आ गया कि सिंबल नंबर 7 यूज फॉर द न्यू आइडियाज। प्रॉब्लम उनके लाइफ में है, बट आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है आज के डेट में? न्यू आइडियाज चाहिए, फंसे हुए हैं बिजनेस या व्यापार या जो भी आप कर रहे हैं, तो न्यू आइडिया यानी कि सिंबल 7। अगर करेज चाहिए लाइफ में कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप वहाँ अच्छे से मजबूती के साथ में उसको हैंडल कर पाए, सो सिंबल 8। सिंबल 9 कैन बी यूज टू बी परसिस्टेंट इन द एनी वर्क, बने रहे उसमें, सो सिंबल 9। ऐसे करके आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब बटरफ्लाई को भी ऐसे ही आप देखते हैं, सिंबल फॉर द लाइट एंड जॉय, बटरफ्लाई ड्यूरिंग द मेजर लाइफ चेंजेस, look at the self transformation symbol of butterfly, so to feel a joyful use the only the symbol number 12. या फिर for transition in life also, transformation or transitions, both are self transformation is the different word and the transition is in the life is a different thing. So if you want the self transformation in our life yeah other, so we have to use only the symbol number 12. इफ ट्रांजिशन इन लाइफ सो यूज द सिंबल नंबर 13। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ फिर से कि आप लोगों को इसका प्रॉब्लम ना हो। क्रेन, सो सिंबल फॉर द गोल फोकस, अपनी हमारी गोल होती है ना, आज हमारी क्या है कि हम टॉप लेवल के एस्ट्रोलॉजर बने, हमारी गोल यही, हम अपने गोल को फोकस करना चाहते हैं, हमें किसी भी तरीके का कोई भी हमें लाइफ में अपनी हिला डुला ना सके, सो सिंबल फॉर द फॉर्चून एंड क्रेन पिक्चर। तो जब हम गोल पे फोकस करते हैं तो क्या होती है, फॉर्चून ही हम चाहते हैं उसमें, सो फॉर फॉर्चून 15 एंड सिंबल नंबर 16 फॉर फोकस। अब गोल और फोकस, ठीक है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट अभी क्या है, हमें सीखने का भी स्टेज में है, ठीक है, सीखने के स्टेज में तो हमें क्या चाहिए, फोकस चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले 16 नंबर सिंबल्स को यूज़ करेंगे। अगर हमें सीखने की नहीं, सीख चुके हैं और क्लाइंट क्लासेस ये सब सारे में हमारा ध्यान है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यूज़ करना होगा फॉर्चून 15 सिंबल्स 15। सो क्रो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रो। सो जो अच्छा लगता है मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो टू हैव टू कीन अ विजन, हमारी विजन तो क्लियर है ना कि हमें क्या बनना है, बट बहुत लोगों की होती है विजन क्लियर ही नहीं होती है। सो टू हैव अ कीन विजन, बहुत सारे ये है वो लाइफ में 4-5 होते हैं, बट जैसे बोलते हैं 2 कश्ती पे सवार नहीं हो सकते, वैसे ही अगर 4-5 चीज़ें से हम लोग ऑप्शन लेके चलेंगे तो हमारी विजन कभी भी क्लीन एंड क्लियर नहीं होगी, और ना ही हम अपने विजन को बहुत सीरियसली ले पाएंगे और विजन तक पहुंच पाएंगे। सो यूज सिंबल्स 18 अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है। डब, सिंबल फॉर मूव ऑन विद द डब पिक्चर ओनली, तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं लाइफ में, इसको पिक्चर्स यूज करना है। 20 सिंबल नंबर 20 का, अगर लाइफ में पीस चाहिए तो सिंबल्स 21। ओके, सो गो फास्ट, काउंट।
आगे हम लोग देखते हैं चलिए फॉक्स फॉक्स लेते हैं. सो विथ दिस सिंबल you can solve any type problem. So find divine solution. We have to use only the symbol number 52. So इसमें तो कोई confusion ही नहीं है. Jellyfish to carry out any the execution यानी move on लाइफ में सिर्फ 54. हम ऐसा नहीं है कि हर सिम्बल्स को सिर्फ पर्टिकुलर उसके लिए ही यूज़ करना है. हम सिम्बल्स को अलग अलग ज़रूरतों के लिए यूज़ कर सकते हैं. यहाँ देखिए एंट के लिए मैंने सिंबल 1 और 2 यहाँ पे दो सिंबल से दोनों में ही एंट है. तो कौन से सिंबल्स को यूज़ करना है ऑलरेडी मैं आपको लोगों को बताई हूँ. नंबर 3 और 4. सो बी एंड लेडी बग ये क्लियर है. जो एनिमल्स क्लियर है उनमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है. बट जब सिंबल्स के लिए दिया गया है तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है. यहाँ पे देखिए लेडी बग अगेन आया. तो क्यों ये किस लेडी बग क्लिक करेंगे वो किसके क्लिक करेंगे. यहाँ पर स्पाइडर हो गया. फिर सिंबल नंबर 7 सिंबल नंबर 8 स्पाइडर के लिए दो यहाँ पे सिंबल्स आपको दिख रहे हैं. अगेन सिंबल नंबर 9 सिंबल नंबर 10 फॉर टैरेंटुला. टैरेंटुला भी एक तरीके का स्पाइडर का फॉर्म ही है. और 9 10 यानी कि यहाँ आ गया. बटरफ्लाई के 2 सिंबल्स है. दोनों सिंबल्स अलग अलग काम करेंगे. सो 3 सिंबल्स हो गए. फिर क्रेन का देखिए 1 2 3 कितने सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे. सारे क्रेन के सिंबल्स अलग अलग काम करेंगे. 17 क्रो के लिए फिर से डब के लिए भी 2 है. तो इसमें प्लीज़ 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 आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे. ये देखिए सिंबल नंबर 21 अगेन आया. फिर डक हो गया. फ्लेमिंगो हो गया. ठीक है. गूज के लिए भी 3 सिंबल्स है. यानी कि आपको अनलिमिटेड इसमें सिंबल्स मिलेगा. जो सिर्फ एक प्रॉपर बर्ड के लिए ये सिंबल्स नहीं है. ये सिंबल्स फॉर परफॉर्मेंस के लिए है कि किस प्रॉब्लम का कौन सा मेडिसिन है. ये सिंबल्स का एक तरीके का मेडिसिन है. ठीक है. एसिडिटी की अगर हम मेडिसिन खाते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये इसी एसिडिटी में खाएंगे और इसी मेडिसिन के साथ खाएंगे. नहीं, इस मेडिसिन के साथ में वो भी एसिडिटी का दवा चलता है. ये भी चलता है वो भी चलता है. अगर एक भी आपके पास प्रॉब्लम है तो अगर आपको पहले आपको देखना है कि कौन सा मेजर प्रॉब्लम है जिसको आप अपने लाइफ से दूर भगाना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं. तो आपको उसी हिसाब से आपको सिंबल्स आपको चूज़ करने होंगे. कोई भी ऐसा नहीं है कि क्रो है तो क्रो की जितनी फीचर है वो सारे एक ही सिंबल्स में आ गए हैं. वैसा नहीं है. पैरोट के भी देखिए 2 है. 2 सिंबल्स यानी कि सिंबल्स. पेलिकन के भी आपको सिंबल्स मिल जाएंगे अलग 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 अलग. ये देखिए 39. पेंगुइन 41. देखिए स्वॉलो स्वान का 42 सिंबल्स हो गया. 43 44. सो सिंबल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिलेगा. 48 फॉर डॉल्फिन. सो डॉल्फिन के लिए भी 2 सिंबल्स हो गया. एक डॉल्फिन के 49 हो गए. चिंपैंजी हो गया. फिर फॉक्स के भी 2 सिंबल्स हैं. अगर ये देखिए जेलीफिश यानी कि यहाँ पे सिंबल्स के लिए सिर्फ सिंबल्स जो है प्रॉब्लम के लिए सिंबल्स है ना. सिंबल से प्रॉब्लम नहीं है. पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सिंबल्स है. लाइफ में जो भी आपको फोकस चाहिए आपको उसको बहुत ध्यान से देखना होगा. जिब्रा का देखिए ये हो गया. सो फॉर सेट तक ये हमारे सिंबल्स कंप्लीट हुए. ओके. ये मैं दोबारा आप लोगों को इसलिए मेहनत कर रही थी कि काफ़ी गैप हो गया. आप लोगों के लिए इजी रहेगा अगर मैं फिर से इसको एक बार गो थ्रू हो जाऊँ तो. अब हम लोग आते हैं देखते हैं वुल्फ. ये जो है हमारा बोनस है. बोनस मैं बोली थी कि आप लोगों को दूंगी. सो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ. आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस चीज़ को और ये सच में बहुत वर्क करता है. बहुत ही अच्छा है. इसको चलिए आते हैं देखते हैं. आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए.
मैं आप लोगों को कोशिश की हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करूँ, जिससे कि किसी भी चाहे नहीं डाउट नहीं रहे। देखिए, अब जो हम लोग उल्फ के बारे में पढ़ते हैं, उल्फ क्या है, उसको हिंदी में बोलते हैं भेड़िया। ठीक है, अब हम लोग इसको अपने फिजिकल फॉर्म में देखना है कि फिजिकल फॉर्म में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फिजिकल फॉर्म में ये दिखाई दे हमें हमें हो सकता है कि सपने में ध्यान दे दीजिए, वहाँ दिखाई दे दे, या कहीं भी ये प्रकट होके दिखाई दे दे। जनरली ये जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन किसी भी स्थिति में, प्रवृत्ति में अगर आपको ध्यान दे रहा है, फिर ध्यान में आ जा रहा है, या फिर अंतर आप अगर अंदर के इनर भाव से अगर आप इसको देख रहे हैं तो भी अगर आपको ध्यान आ जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुड साइन है। सो उल्फ एनिमल स्पिरिट गाइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी मतलब पावरफुल ये होता है, इसलिए इसको अलग से ये टॉपिक दिया गया है। इसमें इसका क्षमता होता है कि किसी भी तरीके का ये प्रॉब्लम को दूर कर देता है। मतलब चुनौती से निपटने के लिए आप इसको कॉल कर सकते हैं लाइफ में। अगर मान लीजिए, जैसे बहुत ही सिंपल सी फॉर्मेट आपको फॉर्म बता रही हूँ, आप एज ए हीलर या फिर एज ए नॉर्मली भी आप बोल सकते हैं। हम हीलर हैं इसलिए आपको जीता जागता एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम लोग जब इनिशियली हम लोगों को स्टेज शेयरिंग करना पड़ता है, स्टेज पे जाना पड़ता है, तो क्या होता है, हम लोगों को एक फियर होता है, कैसे जाए, कैसे बोले वाली करके, लोग क्या बोलेंगे। तो एक होता है ना कि वहाँ ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप उल्फ को, यानी हमारे लिए क्या होता है, चुनौती होती है, हमारे लिए बहुत एक बिग टास्क, बिग कंपटीशन होता है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं उल्फ को। उल्फ को कॉल करेंगे, उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि इस टाइप की चैलेंजेस को लेके, हमारे लाइफ की जो होती है, लाइफ के चैलेंजेस को लेके ये हमारा इजी कर देते हैं इसको, कि हम उस चैलेंज को फेस कर पाए। ठीक है, ये जो उल्फ है, कभी भी आपको कहीं डेंजर फील हो, कहीं खतरा महसूस हो रहा है, वहाँ भी कॉल कर सकते हैं इससे बचने के लिए। ठीक है, और अगर कभी कभी होता है कि मेंटल कंडीशन, मेंटल स्थिति भी गड़बड़ा जाती है, या आसपास के अगर कोई लोग ऐसा है जिससे कि हमारी फीलिंग आती है कि हमें उससे खतरा है, अगर उससे भी बचना है, तो बचना चाहते हैं, तो उसके लिए उल्फ को हम लोग याद करेंगे, तो अपने आप वो हमें पावर मिल जाता है, जिससे कि हम वहाँ से निकल पाते हैं। अब आते हैं कि उल्फ क्या करते हैं कि आत्मिक जो हमारे अंदर की, बहुत लोगों को बोलते हैं ना कि अंदर में काफ़ी हलचल मची हुई रहती है, उस हलचल से कैसे निकला जाए, उसके लिए भी उल्फ को हम लोग याद करते हैं, तो हमारी हलचल जाती है। और उल्फ की जो पावर होती है, वो पावर एक फोर्थ इंस्टिंक्ट, एपेटाइट बोलिए या फ्रीडम बोलिए, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, या इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल कनेक्शन के फॉर्म में इसका पावर हमें मिलता है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। वुल्फ स्पिरिट द मेक योर बिलीफ सिस्टम सो स्ट्रॉन्ग दैट यू वुड बी एबल टू trust your instinct and would be able to hear the voices of your instinct, which further will give you the desired result, happiness, success, and will make you excel in the whatever you do. So यही तो चाहते हैं ना हम लोग अपने लाइफ में। वुल्फ इन द सिंबल इनको कि गार्जियनशिप जैसे इनका सिंबल है, रिचुअल्स, या लॉयलिटी, या स्पिरिट। ठीक है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी बनाता है रिलेशन में। तो उल्फ को अगर हम ऐसे भी, अगर ये मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में ये यूज़ करने की चीज़ें है, तो अगर हम ऐसे डे टू डे लाइफ में भी अगर हम इसको यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जल्दी वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो विश्वास वाली चीज़ें होती है वो उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो अगर किसी पे विश्वास बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उल्फ को याद कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, वो सक्षम हो जाएंगे कि लोगों पे भरोसा करें, अच्छे लोगों पे, खराब लोगों पे नहीं, और किसी के साथ में कनेक्शन उनको भी फील कराएं, खुद भी फील करें। यानी उल्फ का काम ही है प्रोटेक्शन देना, ऑनेस्टी देना, रिश्ते में वफादारी इसको बोल सकते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन देना, ये भी उल्फ का ही काम है।
वुल्फ क्या है? ये आपको डेंजरस एक एनिमल है जो जंगलों में रहता है। अगर हम इसको पालतू बनाना चाहते हैं तो ये पालतू नहीं बन सकता, बट इसको स्पिरिट गाइड के रूप में इसको हम अपना अच्छा जीवन साथी इसको बना सकते हैं। इसको कॉल कर सकते हैं, कॉल करके इसके अंदर जो पावर है उस पावर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इनको स्पिरिट गाइड को सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर याद करके इनको हम लोग बुलाते हैं तो वो अपनी पावर से हमारे आसपास में या हमारे अंदर जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इनमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। अगर शॉर्ट फॉर्म में, अगर लाइन में देखा जाए तो सबसे पहले ये क्या है? ये आपकी इच्छा शक्ति को यानी कि विल पावर को बूस्ट करेगा। शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इट विल एनहांस योर स्ट्रेंथ, यह आपकी ताकत को बढ़ाएगा। यानी हम अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारी क्या ताकत है? हमारी एस्ट्रोलॉजी ताकत है, हमारा ज्ञान ही हमारा ताकत है। हम अपने एस्ट्रोलॉजी को इस लेवल की मजबूत बनाना चाहते हैं, इसमें मजबूती देना चाहते हैं, या फिर हमारी ऐसी इच्छा शक्ति कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें जिससे कि हम लोगों का हेल्प कर पाएँ, तो हम लोग वुल्फ को याद कर सकते हैं। इवन इट विल हेल्प यू टू मेक द प्रोटेक्शन वॉल अगेंस्ट योर एनिमीज। तो हर फील्ड में हर किसी के एनिमी होते हैं, तो उससे भी प्रोटेक्शन अगर चाहिए तो वुल्फ को कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू रिजॉल्व योर confusion, it will help you to listen to your instinct, it will help to enhance your the confidence level, it will boost your foresight, it will help you to gain the autonomy। कितना ज़्यादा मतलब when you अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं तो वहाँ भी आप याद कर सकते हैं, जिस वहाँ से प्रॉब्लम से निकल पाए। When you feel the lost या misguided और feel cheated तो भी उल्फ को याद कीजिए। When you are getting the impatient and unable to take a decision, when you are afraid, when you have insecurities for your future and dreams, when you feel the threatened, when you are isolated, when you are confused between the truth and the lies, when you are insecure about your decision, when you want to help the somebody and it's out to your reach, when you are not expecting some better result, your negativity is on the higher side, when you are seeking for the something unexpected, when family life is not smooth, when you are unable to listen to your instinct, when you feel cheated, when you want to demolish the powers against you या तो पर्सनली या प्रोफेशनली, या when you lacking the confidence, हर केस में वुल्फ को हम कॉल कर सकते हैं किसी भी तरीके का। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप सिर्फ वुल्फ को ही एक बुलेट, मतलब बोलते हैं ना कि पावरफुल, जब हम एक बुलेट ड्रेस पहन के जाते हैं तो हर तरीके से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, उसी तरीके से हम उनको याद करके हम हर काम को अपना कर सकते हैं। प्रोटेक्शन से लेकर किसी भी तरीके का फिनेंशियल हो, फैमिली हो, उस सब में हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए वुल्फ का प्रेयर और सिंबल्स, ये इनके सिंबल्स है। जब हम लोग सिंबल्स बनाते हैं, बहुत ध्यान देने की चीज़ें हैं, जब हम लोग सिंबल्स बनाते हैं तब हम लोग प्रेयर करते हैं बस, और उसको एक्टिवेट करते हैं। जब हम लोग रुद्राक्ष हो गया या स्टोन हो गया या किसी भी तरीके की क्रिस्टल्स हो गए, हम लोग मंत्रों की जाप करके एक प्राण डालते हैं उसमें। ठीक है, जैसे एक मूर्ति में प्राण डालते हैं वैसे ही हम लोग सिंबल्स में प्राण डालते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। So drawing symbol with prayer is mandatory. So how can spirit of the wolf, you who wanders the wild land, you who stalk in silent, ठीक है,
इधर सबसे बेस्ट रहेगा, मैं आप लोगों को अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए होगी तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा, और हिंदी में चाहिए होगा तो हिंदी में भी मिल जाएगा, जिससे भी आपको कनेक्शन फील हो, मतलब फील हो, आप वो कर सकते हैं। सो उल्फ की आत्मा, तू जो जंगल में भटकता है, तू जो चुप छाया में पीछा करता है, तू दौड़ता और उछलता है काई से ढके पेड़ों के बीच, मुझे अपनी प्रारंभिक शक्ति और अपनी चमकती आंखों की बुद्धि दे दो। मुझे अपनी इच्छाओं को लगातार ट्रैक करना सिखाइए, और उन लोगों की रक्षा में खड़े होने के लिए प्रेम, छुपे हुए रास्ते और चांदनी वाले खेत मुझे दिखा दो। भयंकर आत्मा मेरे एकांत में मेरे साथ चलते हैं, मेरी खुशी में मेरे साथ हो लो, और जब मैं आगे बढ़ूं तो मेरी रक्षा करो यह दुनिया से। अपनी बाई हथेली पर इसका चिन्ह बनाना है और इसे अपने दाई हथेली से ढक देना है, और 3 बार प्रार्थना करना है, और उल्फ का ऊर्जा का आह्वान करना है, फील करना है कि उल्फ की जो पावर है, जो उनकी एनर्जी है, वो हमारे हाथों के थ्रू हमारे अंदर वो जा रहा है। अपने बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में काली यानी ब्लैक पेन से चिन्ह को बनाना है, ठीक है, और बनाते ही उनको रिकॉल करना है। ये आप लोगों को दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड में कौन सा ड्रॉ करना है, राइट हैंड में कौन सी ड्रॉ करना है। आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं एक बाएं हाथ का व्यक्ति हूँ, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो क्या मुझे केवल दाएं या बाएं हाथ में आकर्षण जो पिक्चर है उसके बनाने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर केवल बाएं हाथ पे भी ड्रॉ करते हैं तो चलेगा, या फिर सिर्फ दाएं हाथ पे भी ड्रॉ करते हैं तो चलेगा, बट बाएं हाथ का बाएं पे, दाएं हाथ का दाएं पे ही ड्रॉ करें, उल्टा ड्रॉ ना करें। आप किसी दिन भी इसको कर सकते हैं, अगर पूर्णिमा पे करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा माना भी जाता है, ऐसा कहा भी जाता है कि जो उल्फ होता है वो चंद्रमा का रात में यानी कि फुल मून में उसका चरम सीमा पर नहीं होती है, उसकी जो एनर्जी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को शायद कोई नहीं बताया होगा, बट ये जो उल्फ का पावर है, कभी भी बच्चे पर इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि बच्चे इसका जो एनर्जी लेवल है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ना करें। लेकिन हाँ, आप अपने बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों को रक्षा करने के लिए आप खुद से बुला के उनको रक्षा करवा सकते हैं, ठीक। अब और आते हैं, बहुत लोगों को बहुत सारा रहता है, क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन हम लोग क्लास में अगर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। उदाहरण के जैसे मैं बताऊंगी, अगर आप रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो प्रिय उल्फ कृपया मुझे बजट के भीतर रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने में मदद करें। कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, आज के डेट में यही होगा। बच्चे के लिए अच्छे कॉलेज खोज रहे हैं, क्लाइंट का यही होगा। घर खोज रहे हैं तो इन सब के लिए घर खरीदना चाह रहे हैं, बट बजट में आपको घर नहीं मिल रहा है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो प्रिय उल्फ कृपया मुझे रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे तक पहुंचाने के लिए परिवहन का कुछ मार्ग प्राप्त करने में मेरी मदद करें, ठीक है। जहाँ भी जाना है उसका नाम बताएं और उसको उनको बुला के बोले कि मेरी मदद कर। जब भी आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और आपको किसी भी खास समय पर किसी जगह पे आपको पहुंचना है, तो आप देखते ही ट्रैफिक नहीं चल रहा, बहुत जाम, उस समय उल्फ को बुलाइए, प्रार्थना कीजिए, और वो आपका मदद करने के लिए ज़रूर आएगा, ट्रैफिक को साफ कर देगा, और आप जहाँ भी जाना चाहते हैं समय पे आप पहुँच जाएंगे। अब आते हैं कि वांट टू जॉब इन नोन कंपनी, तो ड्रॉ द सिंबल ऑन द लेफ्ट हैंड, से द प्रेयर 3 times, देन इन्वोक द उल्फ एंड से उल्फ हेल्प मी टू गेट अ जॉब, डिजायर्ड, जो भी डिजायर्ड जॉब है उसका आप नाम ले लीजिए, टू गेट योर stock money, या from the protection from the any kind of disease, if you are searching a job, to buy a new home। तो ऐसा कोई भी तरीके का है तो आप उल्फ को कर सकते हैं। अगर जैसे कि नया घर लेना है तो ड्रॉ द सिंबल ऑन द लेफ्ट हैंड एंड से द प्रेयर 3 times, इन्वोक उल्फ एंड से उल्फ हेल्प मी अरेंज मनी टू बाय द न्यू होम समहाउ।
You can even use the wolf prayer to keep a person committed and the loyal. Maybe you're the spouse or any other employee. ठीक है, तो जितनी भी उल्फ की तारीफें करो ना वो कम है. आप उसको किसी भी तरीके में यूज़ कर सकते. इवन इफ़ यू वांट टू सेल एनी प्रॉपर्टी और बाय ए न्यू प्रॉपर्टी, यू कैन कॉल अ उल्फ टू. देयर आर द countless thing you can call or wolf for, from the simplest to the complicated one. अब स्विच वर्ड आप लोगों को बताऊंगी अलग से, क्योंकि ये आप लोगों का एक बोनस ये वर्कशॉप है, तो इसलिए इससे जितनी भी डिटेल होगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि अलग से बहुत लोग मार्केट में कराता है, आप लोगों को करने की ज़रूरत ना पड़े. सो दिस स्विच फ्रेजेस आप कर सकते हैं. जैसे मेरी फेवरेट है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं. पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ एंड सक्सेस. So beauty is nothing if you don't have the great personality. So beauty किसी भी काम का नहीं है. So beautiful appearance will last a few decades, but the beautiful personality will last a lifetime. So to be attractive, wolf whole chuckle. Wolf whole chuckle. Wolf for the dominance, whole for the attractiveness, chuckle to turn on the personality, as woman is more drawn to personality than the looks. So no matter what they say. So wolf whole chuckle. Wolf whole chuckle. मनी के लिए करना चाह सकते हैं. सो फाइंड डिवाइन काउंट, ब्रिंग पेयर वुल्फ स्पीड विद द स्क्विरल विस्डम. फॉर मिराकल इन लव लाइफ, सो वुल्फ ब्रिंग ऑन लव डिवाइन. Heal reactions, so wolf create tiny love adjust. For urgent issue, wolf touch, suddenly now done. Travel के लिए declare the charm, cozy divine order with the wolf help. Positive response in your work, so bring 49 charm, good news between now with wolf magic. Approval on the Sanson's wolf horse consider crystal rich divine order find now done. For the protection from any disease, so divine umbrella wolf guard. और जो डिजीज है आप डिजीज का वो कर सकते हैं. So switch word phrases are the phrases made out of the combination of new effective switch word. सो कैसे कैसे स्विच वर्ड यूज़ करना है, आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा. अगर नहीं भी पता होगा तो आप लोग मुझे बोलिएगा, मैं उसका डिटेल आप लोगों को भेज दूँगी. ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा. अब कल ये क्लास कंटिन्यू, कल तो 31 है, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा दिन में ही रख दूँ और इसको कल कंप्लीट कर दूँ. ओके, सो कल हम लोग आउल पढ़ेंगे और उसके साथ में डेट ऑफ बर्थ से कैसे निकालना वो पढ़ेंगे. आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा. ओके देन, बाय 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 मनोज जी. आपका तो कैमरा ऑफ है.